कल आई came across a very interesting topic. जब मैं अपना यूजुअल हियरिंग टाइम में आई वाज सर्फिंग थ्रू कि आज क्या सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आया एंड इट वाज लेक्चर बाय his grace Raj Vihari. Difference between intense and attentive chanting. तो बहुत सुंदर उन्होंने डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंस चैंटिंग एंड चैंटिंग इन अटेंशन. तो हम इंटेंस चैंटिंग का मतलब क्या है? इंटेंस चैंटिंग जब हमारे अंदर अर्जेंसी होती है और एक गोल होता है कि मुझे अपने एफर्ट से कृष्ण को अचीव करना, मुझे बहुत अच्छी चैंटिंग करनी है और मुझे कृष्ण को अचीव करना है बाय माय पर्सनल एफर्ट्स. तो कहीं ना कहीं इट इज ड्रिवन बाय आवर ईगो. सो इंटेंस चैंटिंग जो है दैट इज ड्रिवन बाय योर हेड. ओके. एंड जब चैंटिंग में हमारी लॉन्गिंग होती है, क्राइंग फॉर कृष्णा होता है, सरेंडर होता है, एक सिंसियर डिजायर होता है टू एब्जॉर्ब कृष्णा, क्राइंग आउट होता है कृष्णा के लिए, दैट इज द चैंटिंग, दैट इज योर अटेंटिव चैंटिंग. और जब आपका अटेंटिव चैंटिंग होता है ना, देन ओनली यू एक्सपीरियंस, देन ओनली यू हैव दैट रिच स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं. तो बेसिकली जब हम हेड ड्रिवन चैंटिंग करते हैं, अर्जेंसी लेके, प्रोजेक्ट लेके, यू नो इट्स माय प्रोजेक्ट, आई हैव, मेरे को चैंट करना है, 1 घंटे में मुझे इतना चैंट करना है और मुझे एफर्ट लेना है, सिंसियरली चैंट करना है और मुझे कृष्ण को अचीव करना है. तो वो बहुत ही ईगो ड्रिवन हो जाता है, उसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हो पाता हमारा. और अब एक क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये एक हार्ट ड्रिवन इंटेंसिटी हो गई जिसमें हमें लॉन्गिंग होनी चाहिए और क्राइंग आउट फॉर कृष्णा होनी चाहिए, और एक हो गई हेड ड्रिवन. सो वी अंडरस्टैंड इट हैज टू बी हार्ट ड्रिवन. बट द मेन थिंग इज, आर वी अटेंटिव व्हाइल वी आर चैंटिंग? अब नॉर्मल हम मटेरियल जगत में भी देखें तो किसी भी रिलेशनशिप का सर्वाइवल और तभी वो मधुर रहता है जब उसमें अटेंशन होता है, ना कि इंटेंसिटी होती है. इफ यू टेक एनी रिलेशनशिप एज अ प्रोजेक्ट, मेंटल प्रोजेक्ट, कि मुझे ये अच्छे से निभाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि कोई हर्डल्स ना हो एंड वी बोथ आर हैप्पी, या सब ठीक रहे, तो दिमाग से ड्राइव हो रहा है, ये प्रोजेक्ट है. बट जहां पर अटेंशन होता है, वी डोंट थिंक ऑल दिस, बट फ्रॉम हार्ट वी जस्ट आर रिलैक्स्ड एंड पेइंग अटेंशन टू दैट रिलेशनशिप, so it flourishes. Similarly with Krishna, अगर हम chanting करते हुए, if you are not, if you are inattentive in our relationship, अगर हम inattentive है अपने relationship with Krishna, then he may get offended, like it normally किसी भी relationship में होता. तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या हम attentive हैं and not intense. अच्छा, इंटेंस होना भी बुरा नहीं है, बट हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है. Is it, if it is coming from the space of heart, ठीक है, तो ठीक है. जैसे कि हम सुनते हैं कुंती महारानी के प्रेयर्स, इंटेंस बट कमिंग फ्रॉम हार्ट, तो वो दैट इंटेंसिटी इज पॉजिटिव. बट जनरली इट्स अ व्हाट हैपेंस विद अस, मतलब हमारी उस लेवल की तो है नहीं. हमारा इंटेंसिटी क्या होता है? 1.5 hour and 16 माला टन, दैट्स द फोकस वी हैव. तो हमें ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जो हमें इंटेंसिटी से अटेंटिवनेस पे करना है. हमें बेसिकली ये शिफ्ट है अहंकार से सरेंडर. जब हम इंटेंस होते हैं तो आई हैव टू अचीव कृष्णा, आई हैव टू चैंट, आई विल चैंट एंड आई विल अचीव कृष्णा, ये है इंटेंसिटी बाय हार्ट. और जब हम अटेंटिव होते हैं तो हम वी सरेंडर एंड वी से कृष्णा प्लीज अलाउ मी टू रिमेम्बर यू. We surrender. Let
make me capable that I surrender to you and chant. Now ये totally दोनों ही बहुत different mind game है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, हाउ, कैसे? तो अटेंटिव रहने के लिए ना वी हैव टू हैव अ वेरी रिलैक्स्ड माइंड। हम कई बार सोचते हैं कि रिलैक्सेशन मतलब डिस्ट्रैक्शन, हम रिलैक्स हो गए मतलब डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और हम अगर इंटेंस हैं तो वी हैव रियली फोकस। बट द थिंग इज दैट रिलैक्स्ड माइंड में ही एक रिलैक्स्ड अटेंशन, रिलैक्स्ड हार्ट एग्जिस्ट। मतलब व्हेन यू आर रिलैक्स, मतलब साइकोलॉजी में बोलते हैं दैट इफ यू आर काम एंड रिलैक्स्ड, तो क्या होता है, आपका माइंड और बॉडी दोनों सिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है। सो दैट इज वी कॉल, और जब ऐसा होता है, जब माइंड और आपका बॉडी दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो उसको बोलते हैं एफर्टलेस अवेयरनेस, ठीक है। सो एक एफर्टलेस अवेयरनेस की जरूरत है टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, विच ओनली नीड्स अटेंशन, नॉट इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ जब हम रिलैक्स नहीं होते तो क्या होता है, वी आर इंटरनली फाइटिंग, इंटरनली। बट जब हम सरेंडर करते हैं, दैट इज द ओनली वे, जब कृष्णा एंटर्स आवर हार्ट, बिकॉज वहां पे कोई बैटल फील्ड नहीं चल रही। आप देखो, अगर कृष्णा बैटल फील्ड में है, यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम, टॉक टू हिम, इज इट इजी फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर, बहुत कुछ चल रहा है। बट अगर आप समझ लीजिए, सो माइंड को समझ लीजिए कि इट्स अ बैटल फील्ड, 24/7 इट्स अ बैटल फील्ड, ओके। और जो हमारा हार्ट है, दैट इज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन अ वृंदावन। सो इफ कृष्णा इज देयर इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, is it not easier to approach, is it not easier to pray ki krishna, please enter our heart, या approach him for any matter, कोई calm and quiet beautiful place पे हो तो आप आराम से कर सकते हो। battlefield में it's not similarly, so we have to think कि हम जब अर्जेंसी में चैट कर रहे हैं, हम जब अर्जेंसी में चैट करते हैं ना, तो क्या होता है, हम नोटिस करते हैं कि हम ये नोटिस नहीं कर पाते हैं कि कैसे कृष्णा इज लविंग अस एवरी डे, एंड कृष्णा कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। हमें लगता है कि बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं, जन्माष्टमी है, चंदन फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा होती है, तो ये बड़े बड़े ग्रैंड फेस्टिवल में ही कृष्ण को हम अप्रोच कर सकते हैं, या कृष्ण अवेलेबल है। बट कृष्णा एवरी डे कम्स इन वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी सटल वे। आप बैठे हुए हो और आपको कोई थपकी मार के ये भी पूछ दे कि और कैसे हो, तो ये प्यार भरे कैसे हो में भी कृष्ण है। आप भगवत गीता क्लास कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कृष्ण। कृष्णा को रिसीव करना है हमें। टू रिसीव वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है, इंटेंस नहीं हो, अटेंटिव रहे। देन भागवतम की कथा चल रही है, दैट्स कृष्णा, आर वी एक्चुअली रिसीविंग? हम टारगेट लेके दिमाग में रिसीव नहीं कर सकते, ओनली वी कैन रिसीव व्हेन वी आर अटेंटिव। जब हम बहुत फोकस्ड होते हैं, इंटेंस होते हैं, तो हम बहुत चीज कैप्चर कर सकते हैं। मैं ये भी मैंने लिख लिया नोट, वो भी लिख लिया, वो भी लिख लिया, बट वहां हम एसेंस ऑफ भक्ति खो देते हैं, वो हम नोट बनाने में फोकस हो जाते हैं। बट जब हम कंप्लीटली अटेंशन और रिलैक्स्ड माइंड, नॉट फाइटिंग माइंड, बट बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से जब हम सुन रहे होते हैं ना, तो इट टचेज आवर हार्ट, एंड आप देखोगे इट एक्चुअली यू आर एबल टू एब्सॉर्ब। सो हमें रिलैक्स्ड रहना है while we are chanting, and full attention तभी हम दे पाएंगे। I know it's extending but little more. Unfortunately क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस रिलैक्स्ड काम माइंड में नहीं आते। बट हमें ये ध्यान रखना, कृष्णा इज एवरीवेयर, ही इज लाइक अ ब्रीज एवरीवेयर। तो हम अटेंटिवली, बहुत कामली, रिलैक्सेशन में उनको रिसीव करना है। वी हैव टू हैव दैट कैपेबिलिटी टू रिसीव। अगर हल्की हवा चल रही है और आपके दिमाग में बहुत फाइट चल रही है, तो आप उसको
फील भी नहीं कर पाते. Whereas if you just don't think anything, you're standing, you can feel it. So that's Krishna. So every day he is showering his love हमारे ऊपर ना, but we have to just be in a that relaxed heart to receive. ठीक है. So this is all that I really thought कि हाँ हम कई बार intense हो जाते हैं कि हमें complete करना है और सुबह complete करना है, but हमें attention पे ज्यादा focus करना है. ठीक है. तो this is all. And heart never opens up with fight. अगर अंदर fight चल रही है ना, अर्जेंसी है, फोकस है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हार्ट कभी ओपन नहीं होता. हार्ट ओनली ओपन्स अप विथ फेथ, लव. सो लेट्स चैंट like Krishna, I am here, I am present for you, please enter my heart. ये सरेंडर की जो फीलिंग है, ये रखकर और अटेंशन रखकर काम रिलैक्स्ड माइंड से हमें कृष्णा को रिसीव करना चाहिए. ठीक है. सो इसी के साथ शत को विराम देंगे. हरि नाम प्रभु की जय. लेट्स चैंट लाउडली, pronounce clearly in a very relaxed mind and in attention to Krishna. Try to receive him, allow him to enter our heart, and then let's see the magic. ठीक है. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश. हरे कृष्ण.